जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक और महत्वपूर्ण सेशन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि कैलेंडर के डे 4 के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, इससे पहले कि अगर 3 वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। यह सीरीज सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मुख्य रूप से आरओ का जो एग्जाम है उसी को आधार मानकर चलाया जा रहा है। मतलब एग्जाम से पहले ये सीरीज पूरी डन हो जाएगी और रीजनिंग के कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप सीख पाएंगे। कैलेंडर के 3 वीडियो में हम लोगों ने कैलेंडर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख रखा है। कैलेंडर के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बेसिक तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक आता रहेगा तो कोई भी प्रश्न आप बना लेंगे। इसमें ट्रिक भी है जिसे हम लोग आगे एक एक करके सीखेंगे। कल हम लोगों ने डबल डेटेड का कॉन्सेप्ट सीखा था, आज प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे दिया 4 जनवरी 1995 को सोमवार है। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाता है तो पहले आपको ये डेट क्लियर करना होगा कि इस डेट को कौन सा दिन था। उसके बाद जितना प्लस या माइनस होगा इसमें करेंगे। अब देखिए, अगर हमें निकालना है 4 जनवरी 1995, तो आपने पहले, दूसरे, तीसरे वीडियो से कॉन्सेप्ट सीख रखा है। 1995 दिया मतलब आप 1994 को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। 1994 में जो शताब्दी वर्ष है ये 1900 है और जो सामान्य वर्ष है ये 94। अब इसमें ऑड डेज निकालेंगे। आप कहेंगे ऑड डेज क्या होता है, तो इसके लिए आप वीडियो का डे 2 जरूर देखिएगा। मतलब जो सीरीज है उसमें डे 2 को देख लीजिएगा। 1900 में ऑड डेज की संख्या होती है यहाँ पे 1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 पता चलेगा। और 94 अगर सब नॉर्मल होता तो यहाँ पे 94 ऑड डेज रहते और प्लस इसमें करेंगे। देखिए, जितने लीप ईयर है, लीप ईयर के लिए आप इसमें 4 से भाग देंगे तो आपको 23 मिलेगा। ये ऑड डेज मिल जाएंगे 1995 का। अब 4 जनवरी तक आना है तो यहाँ पे सीधा सीधा 4 लिखेंगे। अब इसको देखिए, 23, 4 27 और 1 28, ये 7 से पूरा पूरा कट गया। इसमें अगर आप 7 से भाग देंगे तो देखिए, 7 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। देखिए, 7 दहा में 70 हो जाएगा, 24 बचेगा, 7 त्रिक 21, मतलब 13 7 91 होता है। 3 बचेगा। 3 का मतलब क्या होता है, देखिए 0 का मतलब रविवार, 1 मतलब सोमवार, 2 मंगलवार, 3 होता है बुधवार। यहाँ पे आंसर होना चाहिए था बुधवार, लेकिन बुधवार न दे करके क्या दिया है, सोमवार दिया है। मतलब जो आ रहा है उसमें से -2 किया गया। अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से -2 कर देंगे। जैसे देखिए, 9 मार्च 2008, 9 मार्च 2008 आप कैसे निकालेंगे। 2008 के लिए आपको 2007 पर आना पड़ेगा। इसमें जो सामान्य शताब्दी वर्ष है 2000 है, सामान्य वर्ष 7। 2000 में ऑड डेज 0 हो जाएगा। यहाँ पे 7 ऑड डेज मिलेगा और प्लस लीप को अगर निकालेंगे तो 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा। 2007 के ऑड डेज हो गए। अब 2008 के जनवरी में 3 हो जाएगा। फरवरी देखिए ये लीप ईयर होने वाली, तो यहाँ पे 1 ऑड डेज इसमें मिलेगा और मार्च में 9। अब इसको कैलकुलेट करते देखिए, 9 1 10 3 13 1 14, ये कट गया और 7 पूरा ये भी कट जाएगा, तो 0 आ रहा है। 0 का मतलब होना तो चाहिए था संडे, लेकिन इसमें से 2 माइनस करेंगे। देखिए, संडे का मतलब 6 होता है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का मतलब यहाँ पे थर्सडे बनेगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। अगर थर्सडे इसका विकल्प जो रहेगा वही सही बनेगा। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे बेसिक सीख रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। इन सबका ट्रिक है जो हम लोग लास्ट में समझेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट अगर आप अगले प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे दिया 3 फरवरी 2007 को शनिवार है, तो आपको बताना है 4 जुलाई 2003 को क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए डेट पीछे किया जाए। जब पीछे किया जाता है तो चीज़ों को सामान्य परिस्थिति में माइनस करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप निकालिए पहले 3 फरवरी 2007, 2007 के लिए आप रखेंगे 2006। अब इसमें जो शताब्दी वर्ष है ये 2000 है और जो सामान्य वर्ष है ये 6 है। इसमें ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 0, कोई ऑड डेज नहीं। यहाँ पर 6 सामान्य हो जाएगा और लीप के कारण 1 आ जाएगा। अब इसमें 3 फरवरी, तो देखिए जनवरी में कितना हो जाएगा, 3 ऑड डेज, ये सामान्य वर्ष है तो फरवरी में 0। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑड डेज मिल रहे हैं। 3 का मतलब होता है बुधवार, लेकिन यहाँ पे बुधवार न दे करके क्या दिया है, शनिवार दिया, मतलब यहाँ पर +3 किया गया। तो अब सेम टू सेम यही कंडीशन आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए 4 जुलाई 2003 को निकालना है, 4 जुलाई 2003, तो इसके लिए आप सबसे पहले 2002 को फाइंड कीजिएगा। जब 2002 को देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा शताब्दी वर्ष है 2000 और सामान्य वर्ष है 2। अभी इसमें कोई ऑड डेज नहीं है, यहाँ पर 2 ऑड डेज, लीप के कारण कोई नहीं मिलेगा। 4 जुलाई तक आना है। देखिए जनवरी में 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 0, माफ़ कीजिएगा, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई में 3,
जून 2 और जुलाई में 4। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 4 और 3 7, कोई नहीं है, 2 3 2 5 2 7 2 3 5। देखिए यहाँ पे आंसर 5 आ रहा है। अब 5 आ रहा है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये प्लस किया गया था 3, लेकिन अब यहाँ पर आप माइनस करेंगे। कारण क्योंकि ये पीछे आ रहा है, जैसे देखिए ये पीछे आ रहा है तो माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे अगर प्लस होता तो आप माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, तो इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। 2 मिलने का मतलब क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो इस दिन हो जाएगा मंगलवार। तो अगर मंगलवार जो ऑप्शन दिखता वही आप सही टिक करते। अगले स्लाइड पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रिक स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा कहने का मतलब देखिए यहाँ पे स्पेशल टाइप दिया है। स्पेशल टाइप में क्या रखा गया, देखिए जब डबल डेट वाले प्रश्न रहेंगे जिसमें डेट, मंथ और ईयर में से दो समान हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 जनवरी 2011 और 31 जनवरी 2011। देखो यहाँ पे 2011 इसमें भी है, जनवरी इसमें भी है। तो ये स्पेशल टाइप में आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं। देखिए आपको करना क्या है, इन दोनों को आप ऐसे कैंसिल कर देंगे, जनवरी और 2011, मतलब जो जो समान रहेगा उसको कैंसिल कर देंगे। 1 से 31 तक जाना है, कितने दिन का आपने सफर तय किया, 30 दिन का। तो 30 दिन में 8 डेज निकाल लीजिएगा, 30 भागे 7 करेंगे, 7 चौका 28, 2 बचेगा, 2 8 डेज है। तो इसका मतलब सोमवार में 2 जोड़ दीजिएगा। सोमवार में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, मंगलवार बुधवार। तो इसका जो आंसर बनेगा ये बुधवार बनेगा। तो स्पेशल टाइप है, आप तुरंत कर लेंगे। ट्रिक आपको पता चल गया, चंद सेकंड में आप प्रश्न बना लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये प्रश्न दिया है 10 अप्रैल 2022 को सैटरडे है और बताना है 30 अप्रैल 2022 को क्या होगा। 2022 और अप्रैल दोनों में है तो आप इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, दोनों कैंसिल हो गया। अब 10 से 30 तक आने में आपने 20 दिन का सफर तय किया, 7 से भाग दीजिएगा। 7 से अगर भाग देंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा 7 दूना 14, 6 बच रहे हैं। 6 आपका रिमाइंडर आ रहा है तो इसी में 6 जोड़ दीजिएगा। सैटरडे का मतलब 6 है, 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अब जब ये 12 हो गया तो फिर 12 के 8 डेज तो हो नहीं सकता, तो आप इस 12 को 7 से भाग करेंगे, 5 बचेगा। 5 8 डेज का मतलब है यहाँ पे फ्राइडे, तो जो ये दिन रहेगा ये फ्राइडे हो जाएगा। आप आसानी से निकाल पा रहे हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इसमें क्या, देखिए अब यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, स्टार लगा है मतलब टाइप चेंज हो गया। देखिए अब यहाँ पे क्या किया, जो डेट है और जो ईयर है इसको सेम कर दिया, मंथ को अलग अलग कर दिया। तो जो सेम है उसको काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मार्च से अगस्त तक आ रहे हैं। अब जिस महीने पर आप जा रहे हैं इसको आपको नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब लास्ट में रहेगा तब तो पता चलेगा कितना ऑड डेज है, अभी ये बीता ही नहीं है, तो इस वजह से अगस्त को छोड़ देंगे। मार्च में 3 ऑड डेज, मार्च के बाद अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त, देखिए अगस्त को नहीं लिखना है क्योंकि ये पूरा ही नहीं हुआ है। अब ऑड डेज देखिए 3 3 6 3 9 और 9 4 13, 13 का मतलब यहाँ पे आपको 6 ऑड डेज मिलेगा। तो संडे में 6 जोड़ दीजिएगा, जैसे ही जोड़ेंगे आपको सैटरडे मिल जाएगा। तो ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर सैटरडे विकल्प रहता तो यही सही बनता। अगली स्लाइड पर देखिए यहाँ पर फिर से अब अगला पॉइंट दिया है कि 7 फरवरी 2022, यहाँ पे थर्सडे है तो आपको बताना है 7 जुलाई 2022। देखिए 7 यहाँ पर सेम है, 2022 सेम है। फरवरी से आप कहाँ आ रहे हैं, जुलाई तक आ रहे हैं। अब ये इस फरवरी को देखिए 2022 में ये नॉर्मल हो जाएगा, तो अब यहाँ पे रखेंगे 0, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई में 3। लेकिन जुलाई में यहाँ पे जुलाई तक जाएंगे ही नहीं क्योंकि जुलाई में नहीं जाना है आपको, तो इसको छोड़ देंगे। 3 2 5 और 3 2 7, ये 7 खत्म हो गया, 3 बच रहा है। तो थर्सडे में 3 जोड़ दीजिएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ये संडे हो जाएगा। अगर विकल्प होता तो यही सही टिक करते। अगले स्लाइड पर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया, यहाँ पर फिर से टाइप चेंज है। देखिए यहाँ पे क्या चेंज है, इसमें आप देखेंगे तो ईयर अलग है, बाकी डेट और मंथ सेम है। तो जो सेम है उसको आप कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 2014 से 2018, क्या 2018 पूरा हो गया, नहीं हुआ है, तो इसके 8 डेज को नहीं लेंगे। 2014 नॉर्मल ईयर है तो 1 8 डेज हो जाएगा। 15 में 1 8 डेज होगा, 16 में 2 8 डेज, क्यों, क्योंकि 16 लीप ईयर है। जो लीप ईयर होता है उसमें 2 8 डेज होते हैं और नॉर्मल ईयर में 1 होता है। 16 के बाद 17 में आप लेंगे 1। देखिए 2 1 3 2 5, 5 एक्स्ट्रा है तो सैटरडे में 5 जोड़ दीजिएगा, संडे में 5 जोड़ दीजिएगा, फ्राइडे। तो जो इसका आंसर बनेगा वो फ्राइडे हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया है 7 जुलाई 2026 को सैटरडे है, तो आपको बताना है 7 जुलाई 2035 को क्या होगा। देखिए 7 से 7 कैंसिल, जुलाई से जुलाई कैंसिल, 2026 से 2035। देखिए 2026 नॉर्मल ईयर है तो 1, 27 में 1, 28 में 2, क्योंकि 28 क्या होगा, लीप ईयर होगा। फिर 29 में 1, 30 में 1, 31 में 1, 32 में 2, 33 में 1 और 34 में 1। अब देखिए यहाँ पे इसमें अब क्या करेंगे, जो इसको ऐड करेंगे 2 4 5 6 7, ये पूरा कैंसिल हो गया।
2 1 3 और 1 4, 4 एक्स्ट्रा आ रहा है तो सैटरडे में 4 जोड़ेंगे, सैटरडे का मतलब कितना है 6 4 10 मतलब 3 आ जाएगा। तो जैसे ही आप 3 लिखेंगे तो यहाँ पे बुधवार इसका मतलब वेडनेसडे आंसर इसका सही हो जाएगा। अच्छा जैसे यहाँ पे ये कम है, जैसे कम का मतलब 8 साल 10 साल है तो आप निकाल ले रहे हैं, यही डिफरेंस अगर 100 साल का हो जाएगा 50 साल का हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो उसका भी ट्रिक आपको अगले क्लास में पता चल जाएगा। तो एक छोटी सी क्लास है जिसमें हम लोगों ने डबल डेट के कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए लिख रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 25 जुलाई 2016 मान लीजिएगा इस दिन शनिवार है, ये शनिवार का दिन है, तो फिर आपको बताना है कि 16 अगस्त 2025 को कौन सा दिन रहेगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों ये तो फ्री की क्लास है, बाकी अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस जैसे एग्जाम की तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।